बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री भारत के घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमेशा चुनौती पेश करती रही है। भारत भी पड़ोसी धर्म निभाते हुए इसे दरकिनार करता आया है। हालांकि अब भारत ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल आज पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें सिल्क प्रोडक्शन, मशीनरी सपोर्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम और टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट शामिल है। इसके अलावा भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। दरअसल बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट उत्पादक देशों में गिना जाता रहा है। पिछले 2-3 दशकों में उसने खुद को एक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित किया है। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का यूरोप सबसे बड़ी मार्केट रहा है, यानी बांग्लादेश बड़े स्तर पर यूरोप को कपड़ा निर्यात करता रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका मानी जाती है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी विकासशील देशों को दी जाने वाली रियायतों का फायदा बांग्लादेश को मिलता रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनूस जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सर्वे सर्वा बने हैं, तब से उनके कई फैसलों में भारत विरोध की झलक मिलती रही है। इसके बाद भारत ने भी कई ऐसे कदम उठाए जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डगमगाने लगी। यूनूस के भड़काऊ बयान के बाद भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद कर दी थी। इसका असर भी बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर पड़ा है। वहीं अब भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों पक्ष यानी भारत और यूरोपीय यूनियन 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। वहीं ये डील अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स जैसे लेदर एंड फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। अब ये सेक्टर जीरो ड्यूटी पर यूरोप के 27 देशों में आसानी से निर्यात कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में फिलहाल 50 कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं और हजारों लाखों लोग बेरोजगार हैं। ईयू के साथ हुए समझौते के बाद भारत में बनने वाले कपड़े अब यूरोप में अधिक मात्रा में बिक पाएंगे, जिसका असर अब बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। पहले ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद होना, उसके बाद ईयू के साथ डील और केंद्रीय बजट में घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की गई अहम घोषणाओं के बाद बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।